नीट मामले पर चर्चा को तैयार है सरकार। नीट पेपर लीक और छात्र प्रदर्शन पर चर्चा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं इसका जवाब। संसद में विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है और जानकारी सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब दे सकते हैं। देखिए, आपको ये भी बता दें कि जहां लगातार हंगामा भी देखने को मिल रहा है, एक तरफ खबर आ रही है कि इसका जवाब आज दिया जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, लेकिन इस पर विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। सरकार लगातार इस पर चर्चा के लिए तैयार है। तो संसद के मानसून सत्र का आज 18वां दिन है। आज पेश होगी जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी जांच रिपोर्ट। लोकसभा में पटल पर रखी जाएगी केस की जांच रिपोर्ट। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने का मामला, जिसकी जांच रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। संसद के मानसून सत्र का आज 18वां दिन है और आज पेश होगी जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी जांच रिपोर्ट। तो लोकसभा में पटल पर रखी जाएगी ये जांच रिपोर्ट। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। संसद के मानसून सत्र का 18वां दिन, लगातार गतिरोध, हंगामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कई विधेयक पेश किए जाएंगे। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि FCRA संशोधन बिल आज सदन के पटल पर टेबल किया जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। ये भी जानकारी आ रही है कि नीट पेपर लीक के मामले में भी जवाब दे सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्या जानकारियां इसको लेकर और इस पर विपक्षी दल खासकर कांग्रेस का क्या रुख रह सकता है? जी देखिए स्वाति, आपको बता दूं कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल स्पष्ट कर दिया था कि गृह मंत्री अमित शाह तैयार है। 20 तारीख को जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दे, तो इसको लेकर जो है वो अब तैयारी कर ली गई है और गृह मंत्री दोनों सदनों में इस पर बयान आज दे सकते हैं। साथ ही साथ सबकी निगाहें होंगी FCRA बिल पर, जिसका विरोध लगातार विपक्ष पूरी तरह से कर रहा है। लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या FCRA बिल को जो लगातार कहा जा रहा है कि या तो JPC को दे दिया जाए या उसको विड्रॉ कर लिया जाए। किरण रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से बातचीत की, उनसे मुलाकात की और FCRA बिल में समर्थन मांगा। लेकिन जो इंडिया ब्लॉक है उसमें भी कहीं ना कहीं स्वाति टकराव जो है FCRA बिल को लेकर वो नजर आ रहा है। कुछ दल चाह रहे हैं कि इस बिल को JPC को भेज दिया जाए और कुछ दलों का मानना है, जैसे कांग्रेस है, TMC का है, उसका ये मानना है कि इस बिल को पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि FCRA बिल को आज सदन में अगर पेश किया जाएगा तो विपक्ष का क्या रुख रहता है। देखिए, अब 2 ही दिन बचे हैं, आज का और कल का। तो ऐसे में सरकार ये जरूर कोशिश करेगी कि FCRA बिल को अगर आज इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और उसको JPC को भेज दिया जाए तो आगे उस पर जो गहन चर्चा है या डिस्कशन है कमेटी की वो चलती रहेगी। लेकिन उसको इंट्रोड्यूस करके JPC को भेजना सरकार के लिए एक आसान रास्ता है, पर जरूर देखा जा रहा है। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार कौन सा रास्ता चुनती है, कि क्या उसे विपक्ष के सामने रखा जाता है, सदन के अंदर उस पर चर्चा होती है या ध्वनि मत से पास कराया जाता है। आज क्या रास्ता सरकार की तरफ से चुना जाता है? सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि JPC को भी FCRA संशोधन बिल जो है वो भेजा जा सकता है। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव, हम आपका रुख कर लेते हैं। ये जानकारी सामने आ रही है कि FCRA बिल को केंद्रीय गृह मंत्री सदन के पटल पर रखने वाले हैं। साथ ही नीट पेपर लीक के मुद्दे पर भी जवाब दिया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से। क्या आज जवाब दिया जाएगा या कल जवाब दिया जाएगा कि क्योंकि FCRA बिल तो रखेंगे ही पटल पर, और नीट के पेपर के मुद्दे पर लेकर कितने बजे जवाब दे सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या? और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन को लेकर इस मानसून सत्र के दौरान, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं आज और कल का, क्या रुख रह सकता है सरकार का? बिल्कुल, देखिए, अब इस मानसून सत्र में महज 2 दिन बचा हुआ है, आज और कल का, और ऐसे में FCRA, महिला आरक्षण संशोधन बिल, परिसीमन बिल, यह 2-3 मुद्दे हैं। और साथ ही विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो 22 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर जवाब दें। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार तैयार है कि गृह मंत्री जवाब देंगे, लेकिन उस दौरान विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी हैं या विपक्षी जो सांसद हैं वो हंगामा नहीं करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अब यह जो कहीं ना कहीं जो टकराव बना हुआ है वो आज भी देखने को मिल रहा है। साथ ही देखिए, विपक्ष में समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ नीट पेपर लीक मामले में, लाठीचार्ज वाले मामले पर जवाब न दे, बल्कि राम मंदिर चढ़ावा कथित विवाद पर भी जवाब चाहिए हमको। तो ये जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में गृह मंत्री कब बोलते हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो देखिए, आज
आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लगे हुए हैं और सरकार की कोशिश है इसे पास करा लिया जाए। और चर्चा के लिए अगर देखा जाए तो देखिए, जो इलाहाबाद का जस्टिस जो यशवंत का जो बिल था, जो मामला था, उसको भी लेकर के जो है चर्चा के लिए रखा गया है। तो उस पर क्या कुछ कहा जाता है केंद्रीय कानून मंत्री की तरफ से, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बड़ी बात यह है कि देखिए, जो एफसीआरए की बात चल रही है, तो एफसीआरए को पास कराने के लिए सरकार के पास संख्या बल है, क्योंकि एफसीआरए को पास कराने के लिए लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह पे भी जो है एनडीए का संख्या बल है, क्योंकि 272 चाहिए लोकसभा में इनको। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत का भी हम रुख कर लेते हैं राजीव, और समझ लेते हैं कि क्या रणनीति विपक्ष की देखने को मिल रही है, क्योंकि संख्या बल सत्ता पक्ष के फेवर में अभी भी थोड़ा नहीं नजर आ रहा, लेकिन बीते वक्त जो बातचीत का दौर रहा, क्या कुछ निकल कर आया उससे? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, जो अभी शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसमें ही कहा जा रहा है कि अधिकतर जो लोग हैं वो एफसीआरए को जेपीसी को सौंपने के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और टीएमसी लगातार इस बिल को विड्रॉ करने की बात कर रही है। 10 बजे इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में, उसमें अब आगे की रणनीति तय की जाएगी या आखिरकार एफसीआरए को लेकर स्पष्ट रूप इंडिया ब्लॉक का क्या है। देखिए, अगर आज गृह मंत्री जवाब देते हैं सदन के अंदर, तो जैसा कि पहले ही संसदीय कार्य मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर गृह मंत्री 20 तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ था नीट पेपर लीक मामले को लेकर, जो एक्शन लिया गया था, जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उन पर जो एक्शन लिया गया, उस पर जवाब पूरी तरह से देने को तैयार है गृह मंत्री, लेकिन सदन की मर्यादा को बनाए रखना विपक्ष की जिम्मेदारी होगी। जिस तरह से पूरे सत्र में आप लोग मांग करते आए हैं कि गृह मंत्री दोनों सदनों में आकर जवाब दे, तो वे तैयार हैं। बिल्कुल, अब देखना प्रशांत महत्वपूर्ण होगा कि जब गृह मंत्री इस पर जवाब देते हैं तो विपक्ष का क्या रुख होता है। प्रशांत और राजीव, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सदन की कार्यवाही पर आप नजर बनाए रखिए।